यसुम मसीह नासरी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन गुल ख़ान है और आज मैं आपकी खिदमत में कलाम मुक़द्दस की नबूवती तकमील की बात को लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा था कि ये जो मौजूदा जंग लगी हुई है ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में, और बहुत कुछ हुआ है, तो ये शायद हिजकिय्याल 38 की जो जंग है उसका आगाज़ है। लेकिन आई गॉट करेक्टेड, मुझे खुदावंद ने मेरी तसहीह की और खुदावंद ने दुआ के दौरान मुझे दिखाया कि ये यसाया 49 बाब की तकमील है, क्योंकि हिजकिय्याल 38 वाला जो है वो अभी होने को है। और इससे पहले कि वो हो, ये 49 बाब, यसाया 49 बाब की तकमील होना ज़रूरी था। इसमें एलाम का ज़िक्र है। एलाम बेसिकली ईरान का पूरा पुराना नाम है। ये यिर्मयाह 49 बाब है और उसकी 34वीं आयत लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में एलाम की बाबत यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख, मैं एलाम की कमान, उनकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा और चारों हवाओं को आसमान के चारों कोनों से एलाम पर लाऊंगा और उन चारों हवाओं की तरफ उनको परागंदा करूंगा। कोई ऐसी कौम ना होगी जिस तक एलाम के जलावतन ना पहुँचेंगे, क्योंकि मैं एलाम को उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के आगे हरासान करूंगा और उन पर एक बला यानी कहर शदीद को नाजिल करूंगा। और खुदावंद फरमाता है कि वो तलवार को उनके पीछे लगा दूंगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर डालूंगा। और फिर मैं अपना तख्त एलाम में रखूंगा, वहाँ से बादशाह और उमरा को नाबूद करूंगा। खुदावंद फरमाता है फिर आखिरी दिनों में लिखा है कि मैं यूं होगा कि एलाम को असीरी से वापस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, तो ये वो नबूवत है जो पूरी होनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये एलाम की वापसी इसमें हो, जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो काम हुआ है ये ईद पुरीम वाले दिन हुआ था। ईद पुरीम का वाक़या जो है वो आस्तर मलका से जुड़ा हुआ है, जिसमें हामान नाम का एक शख्स था, जो कि अजाजी यानी अजाज बादशाह की जो है वो नस्ल से था, हमदाता फैमिली से था। और हामान नाम के शख्स ने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्डर गवर्नमेंटल शख्स था, जो कि ईरान से था, यानी उस ज़माने के ईरान यानी पर्शिया से, फ़ारस से था। और उसने ये कोशिश की थी कि पूरी इसराइल कौम को, यहूदियों को तबाह कर दे, ख़त्म कर दे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको तबाह किया गया, उसको ख़त्म किया गया और उसको उसी के घर में, हमान को उसी के घर में जो है वो लटका दिया गया था। और जो उसने जो जो कुछ तैयारी की थी, तबाही की, उसी चीज़ को उसके ख़िलाफ़ यूज़ कर लिया गया। तो हम देखते हैं कि अजाजी का क्या सीन है। अजाज बादशाह जो था वो बेसिकली अमालिकियों का बादशाह था, जिसके ख़िलाफ़ साउल बादशाह, जो कि इसराइल का पहला बादशाह था, खड़ा हुआ था। और अमालिकी जो थे, इनके बारे में खुदा ने कहा था कि इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और साउल बादशाह ने उस बंदे को छोड़ दिया, जिसकी बायस उसकी फैमिली से लोग भाग गए और वो जाकर फ़ारस में यानी पर्शिया में जाकर बस गए थे। और फिर शमूएल नबी आते हैं और उन्होंने फिर अजाज को वहाँ पर ख़त्म किया। और अजाज इसलिए वहाँ पर था, ये अमालिकियों से इसलिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मूसा नबी की क़यादत में बनी इसराइल आए थे, बाहर निकले थे, तो बियाबान में सबसे पहले जिन्होंने जंग की थी इसराइलियों के ख़िलाफ़, वो अमालिकी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इसराइलियों को तबाह करने की कोशिश की थी और नफ़रत करते थे। और हम देखते हैं कि उसकी नस्ल से जो है वो अजाज बादशाह निकला और उसकी नस्ल से हामान आया, जो कि अजाजी था और बार बार डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हम देखते हैं कि साउल बादशाह बिन्यामीन के कबीले से थे और वो फेल हो गए। और हामान के ख़िलाफ़ जब खड़े होते हैं तो मर्दकाई जो थे, या मॉर्डकाई या मर्दकी जो थे, वो भी बिन्यामीन के कबीले से थे, लेकिन वो कामयाब होते हैं। और इस दफ़ा जब हुआ कि हामान की जो तस्वीर है, उसकी जो तमसील में, वो इनका जो आयतुल्ला था, यानी कि खमनाई जो थे, जिनको जंग के पहले दिन, पुरीम वाले दिन, उसी दिन जिस दिन हामान को सूली पर लटकाया गया था, उसी दिन आप देखें कि जो तैयारी उसने की थी, जो मिज़ाइल वो बना रहा था, उसी टाइप के मिज़ाइल से उसको भी वहाँ पर उसी के घर में ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब बड़ा प्रोफेटिक है, ये सब बड़ा नबूवती है। और ये उसकी तमसील थी, जैसे हामान खिलाफ था और वो गवर्नमेंट का मेन बंदा था, हेड था, उसी तरह ये बंदा भी ऐसे ही था। और खुदा ने उसको जज किया। और जिस शख्स ने इसराइल को लीड कर है उसका नाम बिन्यामीन है, बिन्यामीन नेतन्याहू, यानी कि बिन्यामीन के कबीले का कनेक्शन उसमें नज़र आता है। तो ये सब बड़ा ही नबूवती बात है। अब आते हैं यिर्मयाह 49 बाब की तरफ। उसकी तकमील कैसे है कि एलाम की लिखा है कि जब वो तबाही का काम शुरू होगा, जब वो डिस्ट्रक्शन, जब इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो पूरी दुनिया में जो है वो लोग उनके फैल जाएंगे। और फिर
آخرت میں کیا ہوگا، آخری دنوں میں جب ان کی کمان کو توڑ دیا جائے گا، ان کی جو اسٹرینتھ کو توڑا جائے گا، تو پھر دنیا جہان سے لوگ جو ہیں واپس آ جائیں گے، اور اسرائیل اور ایلام یعنی ایران کے بیچ میں امن ہوگا، اور وقتی طور پر پھر مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے، جو کہ ایزیکیل 38 کی جنگ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ جب 1979 میں 1969 میں 79 میں رادر، جب یہ جو خمینی آئے تھے، امام خمینی، جب یہ ریولوشن ہوتا ہے ایران میں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈریٹ تھے اور وہ لوگ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، اور اسرائیل کے تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے اور سب سے بڑے الائز تھے ایک دوسرے کے، اور کیا ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا جہان میں لوگ چلے گئے، اور پوری دنیا کے کارنرز میں، طرح طرح کے ملکوں میں، جیسے بنی اسرائیل اسیری میں گئے تھے 2000 سال تک، اسی طریقے سے 2500 سال 3000 سال وہ اسیری میں رہے۔ اسی طرح ایرانی بھی جو ہے، پرشین جو کہ بہت پرانی اور خوبصورت اور زبردست قوم ہے، خدا کے منصوبہ میں رہی ہیں وہ قوم جو ہے، وہ بھی اسیری میں ہی ہیں۔ اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جس کے مطابق یرمیہ 49 باب کے مطابق خدا اب اس چیز کو بریک کر رہا ہے، اور ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے بادشاہ کو لے کے آئے گا جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ ڈائسپرا میں چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، اور اسرائیل، مڈل ایسٹ اور عربس اور ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ایک امن قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پیسفل وے میں، اور اس کو پھر ڈسٹرائے کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں اینٹی کرائسٹ آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ایزیکیل 38 کی وار ابھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ وہ جنگ ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ، اور مڈل ایسٹ یعنی کہ شیعہ اور سنی، عرب اور ایرانی، کیونکہ ایرانی عربی نہیں ہے، سو عرب ایک علیحدہ ہے، یہودی جو ہے اسرائیلائٹس علیحدہ ایک چیز ہے، اور پرشینز جو ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، اور یہ سب مل کر ایک پیس والا ماحول بنائیں گے۔ سو تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا ایک امن کو فیل کرے گی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف، آخری جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یہ جرمیہ 49 کی تکمیل ہے، یہ آستر ملکہ، حامان اور امالیکیوں کی جو سارا سیٹ اپ تھا، جو کہ موسیٰ نبی سے شروع ہوا تھا، سیمویل اور ساؤل تک آیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آستر اور مرد کی تک آیا، یہ اس کی بھی ایک طرح سے کنٹینیویشن تھی۔ اور خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے، خداوند اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی ڈیل کر رہا ہے، اور ہم اس چیز پر یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ کمال ہے، زبردست ہے، اس میں لکھی ہوئی باتیں نبوتی ہیں، اور وہ پوری ہو رہی ہیں۔ خداوند کا کلام کبھی بغیر پورا ہوئے واپس نہیں آئے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ٹرانسمیشن تو آپ اس کو شیئر کریں اور آگے پھیلائیں، اور یسوع ناصری کے کام میں، اس کی خدمت میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔